हमने कहा इसे ड्राफ्टिंग में ले लेते हैं। इसको मैं सेट करना चाह रहा हूँ नीचे, ये आ गया। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ से हम 100 मेनू बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल कैसे बनाई जाएगी एट्रीब्यूट की तरह, वो सीखते हैं। तो इस ड्रॉ में जाते हैं, ब्लॉक, एट्रीब्यूट। ब्लॉक और एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता है। एट्रीब्यूट सिखा रहा हूँ, सीख लो अगर कोई टाइम है तो। हाँ ठीक है, ठीक 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 है। तो यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट में गए, यही टेबल आपके पास आ गई। ये होते हैं मोड। अभी हम इसमें से कोई भी मोड एक्टिव नहीं कर रहे हैं। फिर टैग जो विजिबल रहेगा स्क्रीन पे, टैग क्या लगाना चाहते हो, जैसे हमने कहा टेबल का सीरियल नंबर, इसमें स्पेस नहीं दे सकते, जैसे स्पेस बार दिया जा रहा है, स्पेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बिना स्पेस के, अगर देना भी है स्पेस तो अंडरस्कोर लगा देंगे इस तरह से। फिर मैं गया प्रॉम्प्ट एंटर, जो चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, एंटर सीरियल नंबर, वो हमसे जहाँ पर वैल्यू इनपुट बॉक्स होगा उसके सामने ऐसा लिखा हुआ आएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किसका वैल्यू पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं तो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना आपकी मर्जी है, देना चाहते हो दे दो, नहीं तो एक्स वाई जेड रहेगी, मैं रख लेता हूँ, मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, दे भी सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर स्टैंडर्ड चल रहा है, हमने स्टाइल पे कोई बनाया नहीं है। जस्टिफिकेशन लेफ्ट है। टेक्स्ट हाइट में यहाँ पर बड़ी कर लेता हूँ, 10 डाल देता हूँ। एंगल 0, यहाँ पर ये टिक है, इसका मतलब है कि स्क्रीन पे ये पूछा कहाँ रखना है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये 0 0 यानी कि एक्स वाई जेड 0 पे आ जाएगा टेक्स्ट। लेकिन हमें तो फ्री हैंड रखना अपने हिसाब से, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ले लिया। मोड को हमने कोई भी चेक नहीं किया, ओके किया, और ये एक खाना बना के रख दिया हमने। फिर इसी तरह से इसका रेफरेंस के लिए चाहे तो एक लाइन बना लो या कंस्ट्रक्शन लाइन बना लो। कंस्ट्रक्शन लाइन ये होती है, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो सर ये लाइन हम चाहते हैं कि सभी टेक्स्ट इसके ऊपर रखे हुए जाएं, अलाइनमेंट में बराबर आए। फिर दोबारा गए, शॉर्टकट है एट्रीब्यूट का ATT, एंटर। फिर हमने कहा रोल नेम, स्टूडेंट नेम, ऐसे नेम दे दिया, एंटर नेम और एक्स वाई जेड। ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ ताकि समझ सकें। यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू वो रहने दिया, टिक है यहाँ पर, ओके किया, और जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर रख दो। तीसरा मर्जी है बनाने की, लेकिन मैं तीसरा नहीं बना रहा हूँ, दो से ही बना लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। अब इसको मैं यहाँ पर रेक्टेंगल में कवर कर लेता हूँ। ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं। ये हो गया पहला टास्क कि हमने यहाँ पर बना के रख लिया इसको। अब दूसरा टास्क क्या है, अब हम इसका बनाएंगे ब्लॉक, ब्लॉक मेक, कुछ भी नाम दे दिया, मैंने कहा 81 ये नाम दे दिया। पिक पॉइंट यानी बेस पॉइंट कहाँ से पकड़ेंगे, मैं कहा यहाँ से पकड़ लेंगे। अब यहाँ लेंगे रिटेन, क्योंकि हमें टैग डिस्प्ले में चाहिए, टैग डिस्प्ले में चाहिए। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, सिलेक्ट किया हमने 1 2, फिर पूरे को सिलेक्ट कर लें, एंटर, और इसको ओके कर दो। अलाउ एक्सप्लोडिंग ऑन रखें, यूनिट मिलीमीटर में चल रही है, और इसको ओके कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे, ब्लॉक मेक, वो तो कर दिया ब्लॉक मेक। तो अब हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट ब्लॉक पैलेट, तो ये ब्लॉक करंट ड्राइंग में 81 के नाम से आ गया। इसको ड्रैग करके जहां आपको रखना हो वहां पर ऐसे क्लिक करके रख दें। अब ये विंडो खुल के आ गई। जो हमने लिखा था वहां पर प्रॉम्प्ट में, एंटर सीरियल नंबर जैसे यहाँ पर लिखा है, उसके सामने वैल्यू क्या देना चाहते हो, मैंने कहा 01, एंटर नेम राहुल, और ओके कर दिया। फिर दोबारा से लिया आपने अगेन, फिर से वही सेम चीज पूछेगा, मैं कहा 02 नेम शिवम। तो इस तरह से आप करते जा सकते हैं।
ये तो हुआ एट्रीब्यूट बनाया, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, फिर इंसर्ट किया। अब आते हैं एडिटिंग पे। मैंने कहा मुझे यहाँ पर सीमा का नाम चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस एट्रीब्यूट के ऊपर, जिसका आपको नाम चेंज करना हो सेलेक्ट करें, पंकज ये डाल दिया। इसे बोलते हैं डबल क्लिक करके जो आता है ऑप्शन, एनहांस्ड एट्रीब्यूट एडिटर। ओके, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कि मुझे नाम नहीं दिखाना किसी का भी, मुझे नाम नहीं दिखाना किसी का भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोड को चेंज करेंगे। मोड कैसा आएगा, ब्लॉक का बी, एट्रीब्यूट का ATT, मैनेजर का MAN, एंटर। मैंने कहा नेम को सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, और यहाँ पर मैंने बोला इनविजिबल। मोड मैंने क्या लगा दिया, इनविजिबल। दोबारा से देखें, हमने क्या किया, ब्लॉक के लिए बी, एट्रीब्यूट का ATT, मैनेजर का MAN, एंटर। नेम AT1 ब्लॉक चल रहा है, जिसमें नेम को हमें चेंज करना है, मोड एडिट में जाके इनविजिबल। इसका पर्पज ये है कि आप क्लाइंट को ये डिस्प्ले में नहीं चाहते दिखाना, ऑफ कर दिया। अब आपने ड्राइंग वापस आ गई, अब दूसरे क्लाइंट को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर जाएंगे व्यू में, डिस्प्ले, एट्रीब्यूट डिस्प्ले ऑन, या व्यू डिस्प्ले, एट्रीब्यूट डिस्प्ले ऑफ, सारा ही डाटा चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। या जिस पे एट्रीब्यूट लगा है उसी को चेंज करना है, एट्रीब्यूट डिस्प्ले नॉर्मल। मैंने कहा मुझे ब्लॉक एट इंडिविजुअल मोड नहीं चाहिए, मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए फिर से बैटमैन, BATTMAN, नेम को सिलेक्ट किया, एडिट, और यहाँ से हमने कर दिया इसको इनविजिबल। ओके कर दिया। यहाँ तक कि सीधा सीधा हिसाब किताब टेबल बनाने का हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप, जो एट्रीब्यूट में मोड आ रहे थे, अभी क्या कर सकते हो, आप किसी भी टेक्स्ट को पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हो, क्योंकि ये मूवेबल है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर में जाके देखता हूँ क्या क्या इसमें ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास चेंज करने के लिए। मेरे पास इनविजिबल तो हमने देख लिया, एक आ रहा है वेरीफाई, प्रीसेट, मल्टीपल लाइन्स। वेरीफाई प्रीसेट, वेरीफाई अब जब काम नहीं करता, होता क्या है, ये 2 बार पूछता है आपसे इनपुट करते वक्त, लेकिन आजकल 1 टाइम में ही हो जाता है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आप काटा मार सकते हो। जैसे पासवर्ड पूछता है, 1 टाइम डाला, फिर दोबारा पूछता है कंफर्म पासवर्ड, तो उस आपको बनाने के लिए था ये पहले, अब नहीं है, यूज़ नहीं आता। प्रीसेट के लिए मुझे अलग एग्जांपल लेना होगा, कांस्टेंट और प्रीसेट एक जैसे काम करते हैं, इनके लिए अलग से एग्जांपल देना होगा। मल्टीपल लाइन्स के लिए भी अलग से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो यूज़ नहीं कर पाएंगे, कैंसिल कर दो। फिर जाते हैं एट्रीब्यूट। अभी मैं लेता हूँ, चलो कांस्टेंट, 1 बाय 1 चलते हैं। ये मैंने कहा, मैंने क्या खरीदा, जनरेटर, जनरेटर, इसकी वैल्यू क्या थी, कि 2 लाख। तो यहाँ पर जो वैल्यू है फिक्स है, क्योंकि यहाँ प्रॉम्प्ट का ऑप्शन बंद है। ओके किया, ये लगा दिया। इसी का दूसरा वही है, प्रीसेट, ATT, एट्रीब्यूट, कांस्टेंट हटा दो, प्रीसेट ले लो। यहाँ मैंने लिखा कंप्यूटर, एंटर, कंप्यूटर, यहाँ की वैल्यू डाल दी मैंने 60,000, सीधा यहाँ लगा दिया। इसको भी रेक्टेंगल बना लो। हेलो,
फिर अब इसको ब्लॉक बनाते हैं, ड्रॉ में जाते हैं, ब्लॉक मेक 82 ये नाम दिया मैंने, बेस पैन पकड़ा और रिटेन को रखते हुए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और ओके कर दिया। अब दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट ब्लॉक पैलेट 82 को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर क्लिक कर दिया। एक बार नोटिस की इसमें प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन नहीं आया, जहाँ पर इनपुट विंडो आती है वो नहीं आई, जो वैल्यू आप स्टार्टिंग में डाल चुके थे वही वैल्यू आ गई। अब कांस्टेंट प्रेशर में फर्क क्या है, जब आप डबल क्लिक करोगे एडिट करने के लिए तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आ रही, यानी वो फिक्स है। किसकी वैल्यू आ रही है, प्रीसेट की। इसको आप चेंज कर सकते हो, मैंने कहा जी 75,000 का था। तो ये मेजर डिफरेंस है कांस्टेंट और प्रीसेट में। फिर आते हैं दोबारा से एट्रीब्यूट के लिए, वेरीफाई अगर मैं ले भी लेता हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए लेता हूँ वेरीफाई, एंटर वेरीफाई, वैल्यू कुछ भी डाल दी ABCD और ओके किया। साथ में खोल लेते हैं, दो के साथ चल ही रहे हैं। दूसरा लेते हैं लॉक पोजीशन, लॉक एंटर लॉक, फिर ATT मल्टीपल लाइन भी ले लेते हैं, मल्टी लाइन, स्पेस नहीं लेगा, एंटर मल्टी लाइन, यहाँ पर XYZ डाल दो। फिर एक रेक्टेंगल बना लो, थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ। फिर यहाँ पर लाइन कमांड से इसके खाने बना दो, अब इसका बना दो ब्लॉक, AT3 नाम दिया, बेस पॉइंट पकड़ा, रिटेन लेके और ओके कर। सर आवाज नहीं आ रही। दीपेश आपका आवाज आ रही है? सर आ रही है भाई, आ रही है। रोहन कैसी बात कर रहे हो? ये यही रोहन है जो बात कर रहे हैं कैर मंगलम से। अच्छा, अब हम इसको इंसर्ट करते हैं, 83 लिया। शिवम आपको भी आवाज आ रही है? ये लगाया, ये विंडो आ गई, इनपुट एंटर मल्टी लाइन, ठीक है, अभी जो आने दो, ओके कर दो, ये डिफॉल्ट जो आ गया आने दो। अब हम डबल क्लिक करते हैं, मल्टी पे गए, मैंने कहा मुझे यहाँ पर लिखना है तो लिखते जाओ, ओके किया। मल्टी नहीं, मल्टी का हाँ, एक मिनट रुको, क्लिक किया, मुझे लगता है मल्टी एक्टिव नहीं करा हमने, मोड, हाँ मल्टी एक्टिव नहीं हुआ। बैटमैन पे जाएं दोबारा से, 83 को सिलेक्ट करें, मल्टी को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, ये लॉक का तो ऑन हो गया था, मल्टी ऑन नहीं करा, अब हमने मल्टी ऑन कर दिया, ओके अप्लाई, ओके डबल क्लिक करोगे, मल्टी पे चले गए, ये देखिए यहाँ से अभी ये लोग यहाँ पर इनपुट नहीं कर सकते। अब कहाँ जाएंगे, ये राइट पे, ये खुल गया मल्टी लाइन का डायलॉग बॉक्स, मल्टी टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स। अब आपको जितना मर्जी उतना लिखें, लिखते जाएं, अब कोई सिंगल एनालिसिस कर नहीं रहा, जितना पैराग्राफ लिखना है लिख दो, ओके कर दो और ओके कर दो, लेकिन ये अपने आप नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए हमें पहले से सोचना पड़ेगा कितना हमें रखना है। दूसरा सेलेक्ट किया, यहाँ पर देख रहे हो इसका ग्रिप आ रही है, बट इसमें ग्रिप नहीं आ रही है क्योंकि ये लॉक है। अब मैंने कहा था जब वेरीफाई हमारा तो ऑन था, वेरीफाई इंसर्ट किया, फिर से क्लिक करा,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंगल टाइम पूछ रहा है, वेरीफाई में कुछ पूछने दोबारा से ओके करते ही आ जाता है, तो इसलिए वेरीफाई काम नहीं करता है। तो मैंने आपको ये सारे मोड समझा दिए एट्रीब्यूट के, ये सभी मोड मैंने समझा दिए आपको। बनाने के अलावा बनाने में इससे ज़्यादा और कुछ यूज़ नहीं होना है। वी में डिस्प्ले के अंदर जाके एट्रीब्यूट को कैसे देखते हैं वो भी बता, नॉर्मल रखते हैं, जो मोड लगा उस हिसाब से वो काम करेगा। डन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका, मैंने कहा इसमें चल रही है एमएम में, ठीक है। तो मैंने कहा डोर के लिए अगर 2.5 फीट का चाहिए तो 600 का रेडियस का मैंने यहाँ पर ये बना लिया। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, चलो होने दो। ये 2 फीट का डोर हो जाएगा, 600 का मतलब ये हो गया। फिर यहाँ पर हमने लाइन लेके इसको ज्वाइन कर दिया, ट्रिम कर दिया, और इस लाइन को ऑफसेट कर लेते हैं। अगर मुझे 1 इंच का रखना है तो 25 में ऑफसेट कर लेते हैं। अब इस डोर का हम ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ, अच्छा साथ में इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एट्रीब्यूट ए डबल टी, ये मैंने क्या कहा, यहाँ पर चाहिए टैग में नेम, या वुड ले लो, वुड एंटर वुड, नाम दिया हमने टीक, और इसको यहाँ पर रख दिया, स्केल कर लो इसे, एक और ले लो, इसी को ले लो, कॉपी कर लो। ये थोड़ा सिविल के हिसाब से है। यहाँ पर हमने ले लिया साइज, एंटर साइज 10 2 फीट बाई 7 फीट, ऐसे डाल दिया। मटेरियल ऐसे लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लॉक बनाएंगे, डोर, चलो एक ही बना लेते हैं फिलहाल। ये लिया हमने डोर, कन्वर्ट टू ब्लॉक लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टैग नहीं दिखाना, डायरेक्ट वैल्यू दिखानी है, और एंटर, ये ओके हो गया, ये सभी ओके कर दिया, तो ये सब वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस ब्लॉक को मैं फ्यूचर के लिए सेव कर लेना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू राइट ब्लॉक, ब्लॉक पे गए, कौन सा ब्लॉक जी, डोर, कहाँ पर सेव करना है, मैं कहा कहीं बोलो डेस्कटॉप पे, कोई नया फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर ले लिया, यहाँ पर हम लिख दिया डोर। ये क्या रिप्लेस कर दें, कर दो। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम इसको कहीं जगह फिट करूंगा तो इंसर्ट ब्लॉक पैलेट डोर, ये वैल्यू आ गई। अभी फिर कुछ साइज चेंज करना है आपको, नाम चेंज करना है वुड का, मैं कहा नहीं, ओके कर दो, फिर ऐसा आ गया। अब मैंने कहा अब एक विंडो भी बना लेते हैं लगे हाथ, इससे भी एक आइडिया लग जाएगा। विंडो मैंने ऐसे लिया, इससे रफली ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑफसेट कमांड लगा लो, फिर मैं गया एट्रीब्यूट पे, यहाँ पे लिया विंडो नेम, एंटर विंडो नेम,
यहाँ नहीं लेगा, यहाँ ले दिया ओपन विंडो और यहाँ लगा दो, स्केल कर लो थोड़ा सा। इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ कर दो विंडो साइज 4 फीट बाई 5 फीट ऐसा कुछ ले लिया। अब इसका ब्लॉक बनाते हैं। विंडो, पिक पॉइंट, कन्वर्ट टू ब्लॉक और ओके, ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई प्लान है, मुझे डोर विंडोज इसमें फिट करने हैं। ऑफसेट 20 टू 30 ऐसे ले लिया। अब मैंने कहा डोर लगाना है तो इंसर्ट में गए, आई टाइप करके मैं कहा डोर ये रहा, और मैंने कहा एक डोर यहाँ लगा दो, ऐसे रेंडमली लगा रहा हूँ, कभी सोचें कि, तो एक इधर बन गया। फिर दोबारा लिया डोर, क्लिक करा। अब आपको साइज चेंज करना है, मैंने कहा भाई 3 फीट करना है इसका, 3 फीट, यहाँ दे दिया प्लास्टिक। फिर एक और डोर ले लिया, यहाँ पर नाम दिया साइज 5 फीट 7 फीट, मैं लिख दिया यहाँ पर स्टील। ऐसे विंडो पे चले जाओ, मैंने कहा एक विंडो में इरेजर लगा देता हूँ, विंडो साइज ओपन के नाम सब ठीक है। फिर दूसरा विंडो लिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 10 15 क्लोज्ड विंडो, ऐसे कुछ नाम दे दिया, बंद कर दो इसे। तो प्लान तो आ गया। ऐसे मान लो कल तो 50-60 हमने डोर लगा दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल में बन के आ जाए, तो किस में जाएंगे, टूल्स में, डाटा एक्सट्रैक्शन। ये सेव करने के लिए क्या है, ड्राइंग को ठीक है सेव कर लेते हैं, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ नाम देके सेव कर लिया, प्लान ATT एट्रीब्यूट। क्रिएट ए न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन, यस। कहाँ सेव करोगे, कहीं भी कर लो, ये भी न्यू फोल्डर में कर लो, कुछ नाम दे दिया, प्लान 1.dxe नाम है इसका, नेक्स्ट किया। ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम, डिस्प्ले ऑल ऑब्जेक्ट टाइप्स, मैंने कहा डिस्प्ले ब्लॉक्स विद एट्रीब्यूट्स ओनली, तो हमने कहा ये आ गया डोर विंडोज, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स करंटली इन यूज ओनली, नेक्स्ट किया। अब इसमें से भी क्या आपको लेना है, मैंने कहा मिसलेस नहीं चाहिए, ज्योमेट्री नहीं चाहिए, जनरल नहीं चाहिए, ड्राइंग नहीं चाहिए, 3D विजुअलाइजेशन नहीं चाहिए, ओनली एट्रीब्यूट चाहिए। एट्रीब्यूट में क्या बताएगा, प्रॉपर्टी मटेरियल, साइज, विंडो नेम, विंडो साइज, डिस्प्ले नेम ये आएगा, कैटेगरी एट्रीब्यूट आ गई, नेक्स्ट किया ये आ गया, साइज, विंडो नेम, विंडो साइज, विंडो के लिए और इसके लिए। अब इस डाटा को कैसे चाहते हो, नेक्स्ट किया, इंसर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन टेबल इनटू ड्राइंग, यानी कि जो ऑटोकैड की टेबल है उसमें चाहते हो, यस। या आउटपुट बाहर भी ले जा सकते हो, किस फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में। एक्सेल देखते हैं काम कहाँ आएगा, तो डेस्कटॉप पे गए, न्यू फोल्डर में मैंने इसको सेव कर लिया, ऑटोकैड में भी आ जाएगा, एक्सेल में भी सेव हो जाएगा। इसको नेक्स्ट किया,
ये प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह टेबल बन के आएगी। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। इसको स्केल करके बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हम टेक्स्ट साइज छोटा कर रखा था ना, तो इसलिए ये ऐसा होगा। स्केल लेके इसके बेस पॉइंट पकड़ के मैं कहा डबल साइज या ट्रिपल साइज ऐसे डाल दिया। ये बन गया टेबल हमारे पास ऐसे। और जो हमने सेव किया था हमने कहा ओपन करना है मैं डेस्कटॉप पे। न्यू फोल्डर, प्लान एट्रीब्यूट एक्सेल। ये इस तरह से बन के आ गया। काउंटिंग यहाँ पर, नेम यहाँ पर, फिर इनको रीसाइज कर लो, ऐसे ड्रैग कर करके सेट कर लो। तो वही एक्सेल में टच में रहोगे तो चीज़ें हो जाती हैं, नहीं तो फिर भूल भुलैया हो जाती है। फिट करने के लिए क्या है टेक्स्ट को, अभी भूल गया। चलो ठीक है, फिर इसको ड्रैग ही कर लो। किस पे? यस, हाँ डबल क्लिक, यस यस। उन्हें पढ़ाते हो तो याद रहती हैं, नहीं तो भूल जाते हैं, यूज में नहीं करते। और इन सबको ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इनका मिड कर दो। इस रो को सिलेक्ट करके इसका डाटा को रेड कर लो ताकि पता रहे कैसे क्या चीज़ आ रही है। क्लियर है? तो ये टॉपिक है आज का, जो बड़ा ही आराम से धैर्यपूर्वक